नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, पूर्णिमा की तिथि हर महीने आती है। महीने में एक बार हर महीने पूर्णिमा पड़ती है, पर इसमें सबसे मजबूत पूर्णिमा जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा जो होती है, वो आश्विन मास की पूर्णिमा होती है। तो आश्विन मास की जो पूर्णिमा होती है वो शरद पूर्णिमा कहलाती है। शरद पूर्णिमा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिन से शरद ऋतु की शुरुआत होती है, यानी ठंडक धीरे धीरे इस दिन से शुरू हो जाता है। अब इस दिन चंद्रमा जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में होता है और जितने भी पूर्णिमा पड़ते हैं साल में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा जो है वो शरद पूर्णिमा को माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है इस दिन सबसे ज़्यादा पूर्ण होता है और इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसीलिए इसको इसको पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है इस दिन पूर्ण होता है, पूरा गोल होता है, इसलिए इसको जो है पूर्णिमा कहा जाता है। और ये शरद ऋतु में पड़ता है, इसलिए इसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इस वजह से इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूर्णिमा माना जाता है। भगवान कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था। तो इस दिन जो है चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और अगर हम कुछ विशेष प्रयोग करें तो हमको सेहत का, धन का, प्रेम का, इन सब का वरदान हमको प्राप्त हो सकता है। एक्चुअली ये जो पूर्णिमा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर पूर्णिमा मानी जाती है। वैसे तो सारी पूर्णिमा सुंदर होती है, पूर्णिमा सुंदर होती ही है। उस दिन चंद्रमा जो है वो बहुत ही परिपूर्ण होते हैं और बहुत ही ब्राइट दिखते हैं। तो इस दिन जो है अगर हम कुछ विशेष प्रयोग करें तो हम सेहत का, प्रेम का, धन का, ऐश्वर्य का, इन चीज़ों का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन हम ऐसा क्या करें जिससे जो है हमें इन चीज़ों का वरदान प्राप्त हो। शरद पूर्णिमा के दिन जो है रात के समय जब चंद्रमा निकल जाते हैं तो उस समय काले या गहरे रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने, जैसे काला हो गया, नीला हो गया, ग्रे हो गया। तो इस तरह के डार्क कलर के वस्त्र जो है बिल्कुल ना पहने। अच्छा होगा कि उस दिन श्वेत वस्त्र धारण करें। ब्राइट वाइट कलर का कपड़ा अगर आप पहने तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर वाइट नहीं पहन सकते हैं तो आप कोई ब्राइट कलर का कपड़ा पहने, जो जैसे लाइट क्रीम कलर का कपड़ा हुआ, लाइट पिंक हुआ, तो इस तरह के कपड़े पहने, क्योंकि चंद्रमा का संबंध हमारे मन से होता है। तो जब हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो इससे मन भी हमारा जो है वो इरिटेट होता है। तो गहरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी इस दिन मत पहने। तो ये तो हो गए कि कपड़े कैसे पहने। उसके बाद हम क्या करें कि भगवान कृष्ण की पूजा करें। चंद्रमा की रोशनी में भगवान कृष्ण को बैठाकर और उन्हें खीर का भोग लगाएं। खीर जो बनाएं वो गाय के दूध में ही बनाएं। गाय के दूध में गाय का घी डालकर और उसमें चावल और मेवे डालकर जो है वो खीर बनाएं और इस खीर का उनको भोग लगाएं। उसको लगाने के बाद फिर जो है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण स्थिति में होते हैं, जब लगभग 10-11 बजे के आसपास, आप क्या करें कि उस खीर को किसी कपड़े से या जाली से ढक दें और ढक कर चंद्रमा की रोशनी में उसको वहीं पर रख दें। अपने टेरेस पर या बालकनी में, जहाँ भी आप चंद्रमा की रोशनी आपके यहाँ आती हो, वहाँ पर आप उसको रख दें और रात भर उसको वहीं पर रहने दें। रखने के बाद आप एक काम और करें कि उस समय अगर आप चंद्रमा के मंत्र का जप करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः।
अगर इस मंत्र का आप 108 बार जप करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपकी मन से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो क्योंकि इस समय चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में होता है और अगर आप इस समय चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, चंद्रमा के मंत्र का जो जप करेंगे वो चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ही करें तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। उससे जो है आपको चंद्रमा का ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिलेगा। इस दिन आप मधुराष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप जो है इस दिन रात के समय जो है मधुराष्टक का पाठ करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इससे आपके जीवन में प्रेम का संचार होगा, तो प्रेम का वरदान आपको मिलेगा अगर आप मधुराष्टक का पाठ इस दिन करते हैं। ये भगवान कृष्ण की स्तुति है और ये जो है आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। और ये खीर जो आपने रात में रखी है, इसको सुबह के समय जो है आप, अच्छा होगा कि सूर्योदय से पहले ही अगर इस खीर का सेवन कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली ये खीर जो रखी जाती है चंद्रमा की रोशनी में, तो इसमें बहुत सारे औषधीय गुण आ जाते हैं और इसका जब आप सेवन करते हैं तो आपको उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। इससे क्या होता है कि वर्ष भर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल गुण आ जाते हैं जिससे जो है आपको अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है और धन का भी वरदान मिलता है। तो इस तरह से आप शरद पूर्णिमा को आप मनाएं। इस बार जो शरद पूर्णिमा है वो 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 6 अक्टूबर को रात में शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।